जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बादल फटने से सैलाब का कहर, रिहायशी इलाकों और होटल में पानी भरा है, मलबा भी भर गया, भारी नुकसान। महाराष्ट्र के रायगढ़ में दर्दनाक हादसा हो गया, पुणे से आए 2 पर्यटक देवकुंड झरने में डूब गए, दोनों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के अलीपुर में पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, खेलते समय गड्ढे में गिर गए थे दोनों बच्चे, जांच में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मेरठ हस्तिनापुर से चांदपुर जाने वाला गंगा पुल बंद हो गया है, लोगों को ठेकेदार पर सड़क काटने का शक है। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। बंगाल में 14 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, कोलकाता समेत कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दार्जिलिंग में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया। बिहार में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। बारिश के चलते 2 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 126 सड़कें बंद की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से भारी तबाही, पहलगाम में बाढ़ बारिश का अलर्ट जारी, अगले 24 घंटे में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत देश के कई शहरों में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई स्थानों पर आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी भी है। आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हेरिटेज पार्क का उद्घाटन किया। 10 करोड़ की लागत से बना हेरिटेज पार्क। आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के दौरे पर रहेंगे पीयूष गोयल। ट्रेड बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा होगी। लखनऊ में वन नेशन वन इलेक्शन पर होगा मंथन। जेपीसी 2 दिन तक लेगी सुझाव। पीपी चौधरी के नेतृत्व में होगी बैठक। 39 सांसद रहेंगे मौजूद। आज जल संसाधन विभागों के सचिवों का सम्मेलन। जल क्षेत्र की प्रमुख योजनाओं की प्रगति और सुधारों की होगी समीक्षा। यूपी ने एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण का बनाया इतिहास। सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट लिखा, पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम आह्वान पर रिकॉर्ड बनाया गया। मध्य प्रदेश के दतिया में आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव के लिए आशुतोष तिवारी भरेंगे नामांकन। नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। सोर्सेस के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मिले नरोत्तम मिश्रा। दतिया में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर सफाई दी, कहा मेरा कद बड़ा नहीं, पार्टी सबसे ऊपर है। एमपी के दतिया में बीजेपी प्रदर्शन में तोड़फोड़ में नया मोड़। पुलिस कर्मियों के गाड़ी के कांच तोड़ने का सीसीटीवी वीडियो वायरल। वीडियो में गाड़ी के कांच तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जवान। शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद गीतेश विनायक राउत की बहू ने पूरे परिवार पर दर्ज कराई एफआईआर। काला जादू करने समेत लगाए कई आरोप। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, कहा उद्घाटन से पहले ही धसी 4700 करोड़ की परियोजना। अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस कांगड़ा में पलट गई, 16 घायल। सीएम हिमाचल ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई एसडीएम के तबादले हो गए। पीसीएस सुरभि शर्मा एसडीएम कानपुर देहात को उप जिलाधिकारी बागपत बनाया गया। कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक। भारत सरकार ने आज राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आगरा कैंट स्टेशन पर रेलवे अफसर से आरपीएफ जवानों ने बदसलूकी की है। डेप्यूटी स्टेशन अधीक्षक को गिराकर मारा गया, घसीट कर ले गए थाने। उत्तर प्रदेश के एटा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले हैं, 4 लोग घायल। महाराष्ट्र के ठाणे में 7 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। कल्याण में इमारत को तोड़ने के दौरान हादसा हो गया, बिजली आपूर्ति बाधित। दिल्ली के राजौरी गार्डन में तेज रफ्तार कार से शख्स को कुचल दिया गया, 45 साल के शख्स की मौके पर मौत हो गई। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 2 युवकों को कुचल दिया, हादसे के बाद ड्राइवर फरार, सीसीटीवी के आधार पर तलाश जारी। दिल्ली के मयूर विहार 3 में सरेआम मारपीट का मामला, 9 बदमाशों ने लड़की के साथ मारपीट की है, बीच बचाव कर रहे लोगों को भी पीटा गया, जांच जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, धुएं और बदबू से चारों तरफ हड़कंप मच गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में एसी का कंप्रेसर फटने से मकान में लग गई आग। तुरंत कार्रवाई करते हुए दोस्तों और दमकल टीम ने हालात पर काबू पाया। महाराष्ट्र के जलगांव में अपार्टमेंट के शिव मंदिर में चोरी हो गई। नाबालिग लड़की की क्रूर करतूत का सीसीटीवी आया सामने, तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू के कठुआ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। बीएसएफ ने फायरिंग कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा है। कोलकाता में पुलिस ने छात्रा का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक होम ट्यूटर को गिरफ्तार किया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने इंटर स्टेट लग्जरी कार चोर गैंग का भंडाफोड़ किया।
12 लग्जरी कार समेत 2 गिरफ्तार। नोएडा में निर्माणाधीन मार्केट की ढह गई शटरिंग, हादसे में महिला समेत 3 मजदूर घायल हुए। पुलिस ने ठेकेदार को हिरासत में लिया। नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 4 गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई चीजें बरामद हुई। पूर्व मॉडल त्विषा शर्मा की मौत का मामला, त्विषा के स्किन टिश्यू जिम बेल्ट पर मिले हैं। एम्स की अंतिम रिपोर्ट में स्किन टिश्यू मिलने की पुष्टि। पंजाब में अब अस्पताल नहीं रोक पाएंगे शव, बिल बकाया होने पर भी मिलेगा पार्थिव शरीर, मानवाधिकार आयोग की सख्त हिदायत। अमेरिका करेगा लॉरेंस बिश्नोई और नागरा के प्रत्यर्पण की मांग, अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सली ठिकानों का भंडाफोड़, राइफल, गोला बारूद, लैपटॉप वायरल और साथ ही वायरलेस बरामद किए गए हैं। नक्सली साहित्य समेत कई और सामग्री भी जब्त। चढ़ावा चोरी को आरएसएस ने दुखद बताया। सुनील आंबेकर ने कहा, ट्रस्ट से उम्मीद दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। 15 जुलाई को रिपोर्ट सौंपने से पहले एसआईटी फिर अयोध्या जाएगी। ट्रस्ट से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा सकती है। आपने देश भर से शुरू किया सिग्नेचर कैंपेन। केजरीवाल ने कहा, अयोध्या में राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। डकैती के दोषियों को फांसी की सजा मिले। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम। एससी ने हिंदू मुस्लिम पक्षों को विशेष लोक अदालत भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत के जरिए समझौते की बात भी कही है। 21, 22 और 23 अगस्त को बैठेगी विशेष लोक अदालत। अदालत चाहती है कि बातचीत के जरिए समाधान निकले। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, अब तक 9 जगहों पर अमेरिकी अटैक हो चुके हैं। सिरिक, जास्क, बंदर अब्बास में अटैक, कंगन बुशहर, केशम द्वीप पर भी हमले की खबर है। चाबहार, अहवाज, मशहर में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। 24 घंटे में दूसरा हमला है। सिरिक, जास्क, बंदर अब्बास में भी हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। और बीते हफ्ते की बात करें तो 3 दिन में 300 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, अभी अभी ईरान पर अमेरिका ने एक और बड़ा हमला किया है। खबर यह आ रही है कि बंदर अब्बास में बड़ा हमला किया है। कुछ ही देर पहले पश्चिमी इलाके में कई धमाके सुने गए। तो अमेरिका की तरफ से लगातार हमले जारी हैं। कल से हमलों की शुरुआत हुई। लगातार अमेरिका बारूद बरसा रहा है और पश्चिमी इलाके में कई जगह धमाके सुने गए हैं। बंदर अब्बास में कुछ ही देर पहले बड़े हमले को अंजाम दिया गया। और आपको बताएं क्या है इस वक्त की बड़ी खबर, हालात क्या है, आप जरा तस्वीरें देखिए। अभी तक कुल मिलाकर 9 अलग अलग जगहों पर और कई ठिकानों पर हमला किया गया है। सिरिक, जास्क, बंदर अब्बास में हमला हुआ और कुछ ही देर पहले बंदर अब्बास पर एक बार फिर से अमेरिका ने बड़े हमले को अंजाम दिया। और अभी अभी खुजिस्तान पर भी हमले की खबर है। अमेरिका ने अहवाज पर मिसाइल दागी है। जोरदार धमाकों से अहवाज शहर दहला है। कई इलाकों में हमले किए गए हैं, अहवाज भी उसमें शामिल है। बंदर अब्बास में, केशम द्वीप में अहवाज पर मिसाइलें दागी गए। और एक और बड़ी खबर, ईरान के अल अमिदियाह में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान में दागी है मिसाइलें। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, ईरान के अल अमिदियाह की तस्वीर है। लोग जरा आप देखिए किस तरह से घबराए हुए हैं, चीख पुकार आप सुन पा रहे हैं। अमेरिका ने ईरान में एक के बाद एक मिसाइलें दागी। तो ईरान में हमले का एक और वीडियो अब आपको दिखाते हैं। अल अमिदियाह में अमेरिकी अटैक की तस्वीरें। अमेरिका ने शहर में मिसाइलें दागी हैं। तो अमेरिका ने 24 घंटे में दूसरा हमला किया है और एक और वीडियो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें, मिसाइलें अमेरिका की तरफ से दागी गई हैं। ईरान पर हमला किया गया है और ये देखिए तस्वीरें, एक और अटैक यहां पर किया गया है, मिसाइल से हमला हुआ है। और एक और बड़ी खबर, खुजिस्तान के देशफुल में भी हमला हुआ है। बाघेरी मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। अमेरिकी हमलों के बाद भीषण आग लग गई। तो खुजिस्तान के देशफुल में भी अमेरिका ने हमला किया और इसके बाद वहां पर कैसा भयावह मंजर है ये आप देखिए। हॉर्मुज के आसपास अमेरिका ने अटैक किया है। ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिकी हमला, ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट पर भी स्ट्राइक, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक की खबर है। हॉर्मुज के आसपास अमेरिका का अटैक। तो ईरान के केशम द्वीप पर भी अमेरिकी हमले की खबर है। अहवाज, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, अलग अलग इलाकों में कई ठिकानों पर अमेरिका का हमला।
और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान पर कुवैत से दागी गई है मिसाइल। अमेरिका ने कुवैत से किया मिसाइल अटैक। कुवैत पर ईरानी हमलों का जवाब दिया गया है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। और कुवैत में ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक किया है। अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल ऑन साइट तबाह होने की भी खबर है। कुवैत में ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया, तो ईरान की तरफ से पलटवार जारी है। यूएस बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सैन्य बेस पर यहां पर भी हमला हुआ है। दो बड़ी अहम खबरें आपके सामने अब होंगी। कुवैत में ईरानी हमला, यूएस बेस को टारगेट किया। अमेरिका ने कुवैत से मिसाइल अटैक किया था, जिसके बाद अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। कुवैत में ईरानी अटैक का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अमेरिका की मिसाइल यूनिट पर हमला किया गया और इस हमले के बाद अमेरिकी बेस पर आग लग गई। तस्वीर आपके सामने, ये देखिए। और ईरान के हमले पर कुवैत की धमकी। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने धमकी दी है, हमले का जवाब दिया जाएगा। ये कुवैत की तरफ से कहा गया। हमारी सेना जवाब देने में सक्षम है। कुवैत में 3 स्थानों पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से धमकी सामने आई है। और धमकी में ये देखिए, ये पोस्ट क्या कहा गया, हमले का जवाब दिया जाएगा और हमारी सेना जवाब देने में सक्षम है। तो पश्चिमी एशिया में युद्ध का राउंड 3, अमेरिकी अटैक कहां पर हुआ, यह देखिए। बंदराबाद, सिरिक, केशमद्वीप, बुशहर, इसके अलावा केरमन शाह में हमला हुआ। जस्क, चाबहार, मशहर और कंगन में, और साथ साथ अहवाज में हमला किया गया। और ईरान ने कहां हमला किया, कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया। अली अल सलेम एयर बेस पर भी हमले को अंजाम दिया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पश्चिम एशिया में ईरान का हमला जारी है। कुवैत के बाद जॉर्डन पर भी हमला किया गया। जॉर्डन के अल साल्ती बेस पर हमला किया गया। जॉर्डन में सुनी गई कई धमाकों की आवाज। जॉर्डन के अम्मान एयरपोर्ट से फ्लाइट रद्द करने की भी खबर है। मिसाइल हमलों के बाद उड़ानें रोक दी गई हैं। जॉर्डन के अम्मान एयरपोर्ट से फ्लाइट रद्द, हमलों के बीच फ्लाइट रद्द होने की ये खबर। मिसाइल हमलों के बाद उड़ानें रोक दी गई हैं। एक तरफ अलर्ट जारी है और दूसरी ओर अम्मान एयरपोर्ट से फ्लाइट भी रद्द की गई है, उड़ानों को रोका गया। थाईलैंड के बैंकॉक में आग लगने से हादसा हो गया। आग में झुलसने से 27 लोगों की जान चली गई है। 27 लोगों की मौत की खबर है। चतुचक में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। ये देखिए तस्वीरें, भीषण आग यहां पर लगी। आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। चीख पुकार मच गई, लोग दहशत में आ गए। लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। थाईलैंड के बैंकॉक का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अचानक से भीषण आग लग गई। आग क्यों लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग लगने से हादसा हो गया और इस आग में झुलसने से 27 लोगों की मौत हो गई है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और भीषण आग लगी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है आग की उठती लपटें नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे और अब बात देश की करते हैं। चंडीगढ़ में रफ्तार का कहर, मर्सिडीज कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। चंडीगढ़ की ये खबर है। रफ्तार का कहर देखने को मिला। हाई स्पीड में ये कार बताई गई, जहां मर्सिडीज कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। युवक गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आरोपी ड्राइवर की तलाश में अब पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये देखिए, इस हादसे के बाद लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। ड्राइवर की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तेज रफ्तार मर्सिडीज ने युवकों को
गंभीर रूप से घायल कर दिया, टक्कर मार दी और फिर मौके से फरार भी हो गया। ये देखिए, दो युवक दिखाई दे रहे हैं कैसे तेज रफ्तार में एक काली रंग की मर्सिडीज आती है और दोनों युवकों को टक्कर मारती हुई आगे निकल जाती है। कार सवार मौके से फरार हो गया। हिट एंड रन का मामला चंडीगढ़ से सामने आया। दो लोगों पर कार चढ़ा दी और फिर मौके से फरार हो गया। लोग चीखते रहे। लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी और अब इस मर्सिडीज चालक, इस कार चालक की तलाश जारी है। दो युवकों को टक्कर मार के कार चढ़ाकर मौके से फरार। आगे बढ़ते हुए अब बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। सरेआम मारपीट का वीडियो सामने आया है। मयूर विहार फेज 3 इलाके की वारदात बताई जा रही है। 9 बदमाशों ने लड़की के साथ मारपीट की है। बीच बचाव कर रहे लोगों के साथ भी मारपीट की। इलाके की सीसीटीवी की जांच पुलिस की टीम कर रही है। मामला क्या है, क्यों मारपीट की जा रही थी? 9 बदमाशों ने लड़की के साथ मारपीट की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर भी अब मामले की जांच जारी है। और जो लोग लड़की को बचाने के लिए आए, बीच बचाव करने के लिए आए, उनके साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। दो तस्वीर देखिए, दिल्ली में बेखौफ बदमाश कैसे मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। सरेआम लोगों से मारपीट की गई। कौन है ये लोग? लड़की के साथ क्यों मारपीट की जा रही थी? क्या मामला है? हर पहलू से पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद जरूर हो गई। कुछ बदमाश भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, जब लोग बीच बचाव करने के लिए आए तो लोगों के साथ भी मारपीट की गई है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ी जानकारी। संतोष दुबे ने एसआईटी के सामने अपना पक्ष रखा है। टीवी 9 पर कार सेवक संतोष दुबे का बयान। एसआईटी ने आधे घंटे तक पूछताछ की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संतोष दुबे ने बताया, आधे घंटे तक एसआईटी की टीम ने पूछताछ की। आज दोपहर 12 बजे सबूत पेश करूंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। लगातार आप बयानबाजी कर रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे। आज आपसे पूछताछ हुई है, क्या पूछताछ हुई? सबसे पहले सवाल। एसआईटी के सम्मानित सदस्यों ने पूछताछ की कि आप इसमें क्या जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको पूरी बात वही जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ वो सारी चीज़ें हमने बताई और ये भी बताया कि किस तरह से कुछ ऐसे लोग थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, वो बहुत जल्दी से वो चाय बेचने वाले का बेटा करोड़पति कैसे बन गया। पूरी चीज़ हमने उनको बताई और यह भी मांग की कि ये आप जो जांच कर रहे हैं इसको इस तरह करिए कि पूरा देश आपकी ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है और अपराधियों को दंड मिले। और अब ये लगने लगा है, आज जब एसआईटी के सदस्यों ने जब बात की तो ऐसा लगने लगा है कि मुख्यमंत्री जी किसी बड़े मूड में हैं कि अब कार्यवाही हो जानी चाहिए।